दोस्तों, आज की कहानी है। बेटे ने माँ के साथ ऐसी क्या हरकत करता था जो माँ उसे हर वक्त ताने देती रहती थी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब आएगा मज़ा। पता चलेगा बच्चों को जब सारे नखरे हो जाएंगे। माँ को नचाना आसान है ना। माँ हूँ ना, मैंने तो ठेका लिया है सारे नखरे उठाने का। सुनंदा अपने बेटे राहुल को सुनाती हुई किचन में काम कर रही थी। माँ के सारे ताने सुनता राहुल मंद मंद मुस्कुराता हुआ फोन पर सिया से चैट करने में व्यस्त था। कपिल ने माँ बेटे की अक्सर होने वाली तानेबाजी का आनंद उठाते हुए धीरे धीरे हंसते हुए बेटे से कहा, वैसे तुम परेशान तो बहुत करते हो अपनी माँ को। चुपचाप नाश्ते में पोहा खा लेते तो इतने ताने क्यों सुनते। तन्वी को देखा, जो माँ देती है आराम से खा लेती है बिना कोई नखरा किए। हाँ पापा, पर मैं क्या करूँ, मुझे शौक है अच्छे अच्छे नए नए खाना खाने का। मुझे नहीं खाना है संडे को सुबह सुबह पोहा। अरे संडे है, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना पापा। किचन से ही सुनंदा की आवाज़ आई। हाँ हाँ, बना रही हूँ। कितना स्पेशल खाओगे संडे को। राहुल हंस दिया। यह रोज का तमाशा था। खाने पीने का शौकीन राहुल सुनंदा की नाक में दम करके रखता था। घर का सादा खाना उसके गले से नहीं उतरता था। उसे रोज कोई ना कोई स्पेशल आइटम चाहिए होता था। सुनंदा उसके नखरे पूरे करते करते थक जाती थी, पर अब उसे इंतजार था राहुल के विवाह का। 1 महीने बाद ही राहुल का सिया से विवाह होने लगा था। राहुल और सिया की 3 साल की दोस्ती प्रेम में बदली तो दोनों ने विवाह का निर्णय ले लिया था। दोनों के परिवारों ने इस विवाह पर अपनी सहर्ष प्रकट की थी। सुनंदा को इस बात की खुशी थी कि राहुल के नखरों से छुट्टी मिलेगी। राहुल स्वभाव से मृदुभाषी सभ्य लड़का था, पर खाने के मामले में वह कभी समझौता नहीं करता था। जो मन होता था वही चाहिए होता था। आजकल सुनंदा का रात दिन यही कहना था, कर लो थोड़े दिन और नखरे, बीबी आएगी ना तो सुधार देगी। अब मज़ा आएगा, पता चलेगा। ये सारे नखरे माँ ही उठा सकती है। सिया ने जब सुनंदा मिली तो मधुर स्वभाव, शांत, हंसमुख, सुंदर, मॉडर्न सिया उसे देखते ही पसंद आ गई। कपिल एक कंपनी में जनरल मैनेजर थे। तन्वी राहुल से 3 साल छोटी थी, वह भी पढ़ रही थी। कपिल और तन्वी को भी सिया पसंद आई थी। सिया अच्छे पद पर कार्यरत थी। विवाह की तिथि नजदीक आती जा रही थी और सुनंदा का अब आएगा मजा कहना बढ़ता ही जा रहा था। हंसी मजाक और उत्साह के साथ तैयारियां जोरों पर थी। राहुल ने एक दिन कहा, माँ आजकल आप बहुत खुश दिखती हैं, अच्छा लग रहा है। कपिल और तन्वी भी वहीं बैठे थे। कपिल ने कहा, हाँ सास जो बनने वाली जा रही है। सुनंदा ने कहा, नहीं, मुझे बस उस दिन का इंतज़ार है जब राहुल खाने के साथ समझौता करेगा तो मैं कहूँगी बेटा सुधर गए ना। सब इस बात पर हंस पड़े। सुनंदा ने अत्यंत उत्साहपूर्वक कहा, बस अब आएगा मज़ा। सिया ऑफिस जाएगी या इसके नखरे उठाएगी, बस अब मेरा काम खत्म है। यह जाने या सिया जाने, मैं तो बहुत दिन नाच ली इसके इशारों पर। तन्वी ने कहा, माँ पर भाभी तो कुकिंग जानती थी, सब कहने की बात है। ऑफिस जाएगी या बैठकर इसके लिए खाना बनाएगी, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ, बहुत मज़ा आएगा। राहुल मंद मंद मुस्कुराता रहा। सुनंदा उसे जी भरकर छेड़ती रही। विवाह खूब अच्छी तरह से संपन्न हुआ। सिया घर में बहू बनकर आ गई। दोनों ने 15 दिनों की छुट्टी ली थी। विवाह के बाद सब घर समेटने में व्यस्त थे। यह मुंबई शहर के मुलुंड की एक सोसाइटी में 3 बेडरूम फ्लैट था। सिया का मायका भी थोड़ा दूर ही था। ऑफिस जाने का भी समय आ गया। सिया का ऑफिस पवई में था, राहुल का अंधेरी में। ऑफिस जाने वाले दिन सिया भी जल्दी उठ गई। राहुल ने अदातन पूछा, माँ नाश्ते में क्या है। आलू के पराठे। नहीं माँ, इतना हैवी खाने का मन नहीं है। सुनंदा ने राहुल को घूरा, फिर कहा, सबका टिफिन तैयार कर दिया है। टिफिन में आलू की सब्जी बनाई थी तो यही नाश्ता भी बना लिया। सिया ने कहा, अरे माँ आपने क्यों सब बना लिया, मैं तैयार होकर आ ही रही थी।
कोई बात नहीं सिया, आराम से हो जाता है सब। तुम्हें ऑफिस भी जाना है ना? राहुल ने कहा। माँ, मेरे लिए एक सैंडविच बना दो ना। सिया ने कहा। हाँ, मैं बना देती हूँ। आलू के पराठे तो है ही, कितना टाइम लगेगा, झट से बन जाएंगे। अचानक एक ही पल में राहुल और सुनंदा ने एक दूसरे को देखा। आंखों में कई सवाल जवाब हुए। तन्वी भी वहीं खड़ी थी। उसने राहुल को देखा और फिर दोनों हंस दिए। मैं 2 मिनट में बना कर लाई, कहकर सिया किचन में चली गई। माँ की मुस्कुराहट झेप भरी थी, जबकि बेटी की मुस्कुराहट में शरारत थी। उम्मीद से जल्दी ही सिया सैंडविच बना लाई। सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले गए। तन्वी अपने कॉलेज चली गई। शाम को ही सब आगे पीछे लौटे। सुनंदा डिनर की काफ़ी तैयारी करके रखती थी। डिनर पूरी तरह से राहुल की पसंद का था, तो सब ने खुशनुमा माहौल में खाना खाया। 3-4 दिन और बीते। सिया सुनंदा के काम में वर्षा हाथ बटाने लगी थी। एक दिन डिनर के समय राहुल ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा यह दाल सब्जी। सुनंदा ने राहुल को घूरा, चुपचाप खा लो, 8:30 बज रहे हैं, अब क्या कुछ और बनेगा? नहीं माँ, यह दाल सब्जी मैं नहीं खाऊंगा। खाना पूरी तरह से लग चुका था। सिया के सामने यह दूसरा ही मौका था। माँ बेटे एक दूसरे को घूर रहे थे। कपिल और तन्वी मुस्कुराते हुए सबको देख रहे थे। सिया ने कहा, अच्छा बताओ राहुल, क्या खाना है? कुछ भी चलेगा, पर यह नहीं, ऑमलेट बना दूँ? हाँ, अच्छा रहेगा। साथ में एक कॉफ़ी भी मिलेगी। हाँ, क्यों नहीं, आप लोग बैठो, मैं अभी बना कर लाई। राहुल सुनंदा को देखकर मुस्कुराने लगा, तो वह भी हंस दी। सिया बहुत जल्दी सब बना लाई। बातों बातों में सिया ने कहा, माँ, राहुल आपको बहुत परेशान करते हैं ना? मैं ही इनकी पसंद का कुछ न कुछ बनाती रहूँगी, आपका काम भी हल्का रहेगा। सुनंदा ने हाँ में गर्दन हिला दी। एकांत में कपिल ने कहा, सुनंदा, तुम्हें तो बहुत अच्छी बहू मिल गई है। हाँ, पर यह थोड़े दिन के शौक हैं, उसके नखरे उठाना आसान बात नहीं है। शनिवार रविवार सबकी छुट्टी ही रहती थी। दोनों दिन कुछ स्पेशल ही बनता था। सिया ने सुबह ही सुनंदा से कहा, ये 2 दिन कुछ स्पेशल बनता है ना? माँ, आज और कल मैं ही बनाऊंगी, आप ये 2 दिन आराम करना। नहीं बेटा, मिलकर बना लेंगे। पूरा हफ्ता तुम्हारी भी तो भाग दौड़ रहती है। राहुल वहीं आकर बैठता हुआ बोला, हाँ माँ, आप वीकेंड पर थोड़ा आराम कर लो, आपको भी तो आराम मिलना चाहिए। सुनंदा को बेटे बहू की यह बात सुनकर अच्छा लगा। सिया ने पूछा, माँ, नाश्ते में क्या बनेगा? राहुल ने फौरन कहा, बढ़िया सैंडविच और लंच में। सुनंदा ने कहा, मैंने छोले भिगोए थे रात में। नहीं माँ, आज नहीं, पिछले संडे भी खाए थे, कुछ और खाऊंगा। राहुल, क्यों हमेशा काम बढ़ा देते हो? माँ, कुछ चाइनीज बनाओ ना, उसकी तो कुछ भी तैयारी करनी नहीं है। सिया ने फौरन कहा, माँ, आप परेशान न हो, छोले भी बन जाएंगे, एक चाइनीज आइटम भी। सिया किचन में चली गई। सुनंदा हैरान सी थी। यह कैसी लड़की है, कुछ मना नहीं करती। राहुल की पसंद के हर खाने को बनाने के लिए हमेशा तैयार। छुट्टी के दोनों दिन सिया उत्साहपूर्वक राहुल और सबकी पसंद का खाना बनाने में व्यस्त रही। सोमवार से फिर ऑफिस का रूटीन शुरू हो गया। जैसे ही सिया को अंदाजा होता कि नाश्ता खाना राहुल की पसंद का नहीं है, वह झट से किचन में जाती और कुछ बना लाती। सुनंदा हैरान सी सिया की एक एक बात नोट कर रही थी। 2 महीने बीत रहे थे। इतने कम समय में ही सिया घर में पूरी तरह हिल मिल गई थी। सुनंदा को उसका राहुल का इतना ध्यान रखना बहुत भाता था। पिछले कुछ सालों से किसी शारीरिक अस्वस्थता के चलते सुनंदा खाना इस तरह से बना रही थी कि उसे किचन में ज़्यादा न खड़ा होना पड़े। इसलिए कई चीज़ें तो घर में बननी लगभग छूट ही चुकी थी। अब सिया घर में आई तो किचन की रूपरेखा ही बदल गई। उसे हर तरह का खाना बनाना आता था। वह कुकिंग में इतनी एक्सपर्ट थी कि सुनंदा ने भी जो चीज़ें कभी नहीं बनाई थी, वह उत्साहपूर्वक सबको बनाकर खिलाने लगी। सुनंदा तो सिया की लाइफ स्टाइल पर हैरान थी। सुबह 6 बजे उठकर सिया किचन में खूब काम निपटा लेती।
छुट्टी वाले दिन तो सब इंतज़ार करने लगे थे कि आज क्या बनेगा। सुनंदा ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी मॉडर्न लड़की किचन इस तरह संभाल लेगी। एक संडे को सब लंच करने बैठे। सिया ने छोले भटूरे बनाए थे। सब ने वाह वाह करते हुए खाना शुरू ही किया था कि राहुल ने कहा, मार्केट में छोलों पर गोल गोल कटे हुए प्याज अच्छे लगते हैं ना। सुनंदा ने राहुल को घूरा। सिया ने कहा, गोल काट कर लाऊं? सुनंदा ने कहा, रहने दो सिया, इसके नखरे उठाना बहुत मुश्किल है, थक जाओगी। सिया उठ खड़ी हुई। 1 मिनट लगेगा, लाती हूँ। सुनंदा सोच रही थी कि राहुल के नखरे कम तो क्या हुए, बढ़ते ही जा रहे हैं। उसे सोचता देख कपिल ने पूछा, अरे तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, राहुल ने शरारत से हंसते हुए कहा, मुझे पता है माँ क्या सोच रही है। सुनंदा ने घूरा, अच्छा बताना। राहुल हंसा। माँ कहती है ना, विवाह होने दो, बच्चों को मज़ा आएगा। तो माँ, मज़ा तो आ रहा है ना? सब हंस पड़े। सुनंदा झिप गई। इतने में एक प्लेट में गोल गोल पतले पतले प्याज सजा कर लाती हुई सिया ने पूछा, क्या हुआ, किसे मज़ा आ रहा है? सब मुस्कुरा रहे थे। राहुल ने माँ को छेड़ा, इस समय तो सबको आ रहा है। जानती हो सिया, माँ को हमारे विवाह से पहले ही पता था कि बहुत मज़ा आएगा, है ना माँ? सब हंस रहे थे तो झोंकती हुई सुनंदा भी सबके साथ हंसी में शामिल हो गई। सिया को पूरी बात समझ में तो नहीं आई थी, पर वह माँ बेटे की आंखों में चलती छेड़छाड़ को समझने की कोशिश कर रही थी।